नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र खिचड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था अनुपात समानुपात, और अनुपात समानुपात की बेसिक बात अपन ने की थी, यानी बेसिक क्वेश्चनों के कुछ हल निकाले थे। बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से प्रकार के एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों को अपन ने हल किया था। तो आज का वीडियो भी बेसिक क्वेश्चन पर आधारित ही है। बेसिक क्वेश्चन और कौन कौन से प्रकार के आते हैं, पिछले वीडियो में अपन ने 5-6 सवाल बेसिक के किए थे। इसके अलावा अपन ने बेसिक में अनुपात समानुपात क्या होता है इसका जिक्र किया था, और एक विशेष सूत्र लिखा था कि समानुपात में जो संबंध होता है अनुपातों के मध्य, उसका अपन ने जिक्र किया था। ए गुणा डी बराबर होता है बी गुणा सी, इसकी बात की थी। आगे अपन स्टार्ट करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में अपन कर चुके हैं उससे आगे के सवाल देखिए। स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 6 सवाल किए थे बेसिक के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो। तो a अनुपात c ज्ञात करना आपको, और आपको दिया हुआ है a/3 b बराबर में है b/4 बराबर में है c/7। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखो सिंपल है, सीधा बता देता हूं मैं आपको, फिर इसका तरीका भी बता दूंगा। जब ऊपर गुणा में इस राशि के कुछ नहीं लिखा हुआ हो, चर पद के गुणा में कुछ नहीं लिखा हो, जैसे a के गुणा में कुछ नहीं है, b के गुणा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं गुणा होता है इसका मतलब एक गुणा होता है। ठीक है, c के गुणा में कुछ नहीं है तो a का मान 3 होगा, b का मान 4 होगा और c का मान होगा आपका 7। ठीक है, तो सीधा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 3:4:7। तो आपको पूछा a अनुपात c बताइए, तो a अनुपात c, भाई a का मान तो है 3 और c का मान कितना है 7 है, तो 3:7। ऐसा सीधा होता है जब गुणा में ऊपर कुछ नहीं लिखा हो। तो होता कैसे है इसका कारण बता देता हूं। कारण देखो यही है कि इसमें इस पद को और इस पद को पहले साथ में लेते हैं, क्योंकि a/3 बराबर है b/4 के, a/3 बराबर है b/4 के। तो इसमें देखो वज्र गुणा होता है, 4 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करो आपको तो अनुपात के लिए a/b चाहिए, अनुपात के लिए क्या चाहिए a/b चाहिए, तो a/b बनाना है। इसमें ये था आपके a/3 बराबर b/4, तो a/b बनाने के लिए मेरे 3 ये यहाँ किसी काम का नहीं है, तो मैं 3 को इधर भेज दूंगा, तो इधर भाग में उधर जाएगा तो किस में जाएगा गुणा में, तो a/3 उधर चला गया और b को इधर ले आया बट्टा में b, और ये 3 चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा a/b बराबर में 3/4। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 3:4। अब देखो दूसरे पद से करते हैं। दूसरे पद में क्या है, दूसरे पद में आपका ये रहा, दूसरे पद में है b/4 बराबर c/7, b/4 बराबर c/7। तो लिखते हैं भाई b/4 बराबर c/7। अब देखो क्योंकि यहाँ 4 किसी काम का नहीं है, 4 को उधर भेजो और c को लाओ इधर, तो b/c बराबर हो जाएगा 4/7। तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 4:7। ये आपके पास मान आ गया। अब आपको a अनुपात b अनुपात c चाहिए, तो यहां करते हैं भाई हल। ये पहले का था a लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो यहां से देखो a अनुपात b क्या है, 3:4 है, 3:4 है। फिर देखो यहाँ b अनुपात c क्या है, 4:7 है, तो 4:7 लिख दिया। अब देखो अपन कल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पद को आगे बढ़ाना होता है और खाली स्थान भरनी होती है। ठीक है, खाली स्थान भरनी होती है तब सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ खालिस्तान तभी भरते हैं जब ये समान पद नहीं हो,
ये पद समान नहीं हो। और ये पद समान हो जाए, इस पद को समान करने के लिए ही खाली स्थान भरा जाता है और फिर उनको गुणा करके लिखा जाता है। ये पद समान हो तो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही लिख दो 3:4:7। अगर आप बढ़ा भी लोगे तो गलती नहीं होगी, बढ़ा भी लोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 इधर बढ़ा दिया, 4 इधर बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 12, 8 और 28। अब देखो वापिस जब आप इसको 4 के पाड़े से काटोगे, ये 16 था भाई, 8 नहीं है, यहाँ 4 चौक 16। 4 के पाड़े से जब इसको आप काटोगे तो ये आपके हो जाएगा 3:4:7। जो देखो यहाँ रहा 3:4:7, काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो यही तो है 3:4:7। तो मैंने कहा सीधा लिखिए, इसके बटा में जो है वो डायरेक्ट इसका मान है, डायरेक्ट इसका मान है। अब आपको A:C चाहिए था, तो A 3 है और C कितना है, 7 है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला अपन लेते हैं, अगला सवाल ये रहा। इसमें भी देखो A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो A + B + C/C का मान बताइए। तो अब अपन डायरेक्ट करेंगे, मैंने बता दिया तरीका। डायरेक्ट करेंगे तो A का मान 2, B का मान 3 और C का मान 4। तो मान रख दो भाई, A:B:C क्या हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएगा। अब मान रखना है वहां, तो A + B + C/C पूछा आपको, तो A + B + C 2, 3, 4 को जोड़ेंगे, 2 + 3 + 4 बटा में C का मान, C का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर 2 + 3 5, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9/4 करेंगे तो आपका 4 का भाग जाएगा 2 बार, 1 बचेगा और बटा में 4, तो 2 सही 1/4 हो जाएगा मान। सिंपल सा है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा। देखो अगले सवाल में है A:B बराबर है 5:4, B:C बराबर है 2:3, तो और C:D बराबर है 3:5। तो आपको बताना है A:B + C, A:B + C। तो इसके लिए आपको पहले A:B:C:D ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, A:B:C:D ज्ञात करना पड़ेगा, तब ये मान ज्ञात कर पाओगे। सीधा नहीं रखना है यहाँ से कि A का मान 5 हो गया और B का मान यहाँ से 2 हो गया, तो B का मान 2 यहाँ से नहीं होगा, है ना, और C का मान यहाँ से कि भाई, तो B का मान देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, वहाँ C का मान 3 है, यहाँ C का मान 3 है। C का तो चलो सही है, लेकिन B का अलग अलग है, तो समान करने के लिए पहले A:B:C ज्ञात करना पड़ेगा। तो A:B:C ज्ञात करने के लिए मान रखो, A का मान 5, B का मान 4, B का मान 2, C का मान 3, C का मान 3 और D का मान 5। अब खाली स्थान भरनी है, खाली स्थान भरोगे तो यहाँ 4 बढ़ा दूंगा, 4 बढ़ा दिया, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 और फिर यहाँ 3। अब गुणा करना है, 10 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 30, फिर आपका 8 हो जाएगा और 8 × 24 हो गया। ये हो जाएगा आपके 12, 12 × 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, 12 पंजो 60 हो जाएगा। कटता है तो काट दो भाई, 6 के पाड़े से कटता है, 6 के पाड़े से आपके कटेगा ये 5 बार, 5 बार कटेगा और ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 6 बार और ये कटेगा 10 बार। अब तो कटता नहीं है, तो अनुपात हो गया 5:4:6:10। ठीक है, अब आपको मान लिखना है इसका, आपको चाहिए A:B + C। तो मान लिख दिया मैंने, मान लिखा तो देखो A का मान कितना आया, A का मान आया 5, B का मान कितना आया 4 और C का मान कितना आया 6, तो C का मान लिख दिया 6। अब देखो यहाँ 4 और 6 10 हो जाएगा, तो 5:10, तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 आपका ये रहा, 1:2। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, सिंपल सा था ये। तो अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल आपका ये रहा, A बराबर
b का 4/3। कल भी जब अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि इस प्रकार का मतलब क्या होता है, गुणा। तो किस प्रकार करते हैं भाई, इसको लिखेंगे यहाँ a, और का मतलब गुणा होता है, तो गुणा यहाँ b गुणा में है, इसको मैं भाग में ले आऊंगा इधर, तो a/b बराबर हो जाएगा 4/3। इसका मतलब a अनुपात b बराबर हो गया आपका 4/3। ठीक है। अब देखो यहाँ b अनुपात c बनाना है आपको, तो b/c यहाँ का मतलब गुणा में है, तो b को किस में ले आओ, भाग में ले आओ भाई। b को भाग में ले आओगे तो सॉरी c को, b के भाग में c को ले आओगे तो b/c बराबर हो जाएगा 2/3। तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 2/3। अब देखो c अनुपात d बराबर है आपका सीधा 5/2, तो सीधा लिख देंगे c अनुपात d बराबर है 5/2। अब आपको चाहिए a+c अनुपात b+c, a+c अनुपात b+c। तो भाई यहां से बनाएंगे अपन a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करेंगे, तब आपके पास ये मान आएगा, सीधा रखने से नहीं आएगा। तो पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना पड़ेगा, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करेंगे, तो मान पुट अप करो। देखो a और b का क्या है, 4/3, तो 4/3 लिख दिया। फिर b और c का क्या है, 2/3, 2/3 लिख दिया। फिर देखो c और d का क्या है, 5/2, तो 5/2 लिख दिया। अब आपको खालिस्तान भरना है। खालिस्तान भरोगे तो कैसे भरोगे, देखो खालिस्तान भरोगे, इधर 3 इधर 3, ठीक है, बढ़ा दिया 3 को, इधर 3 को बढ़ा दिया, इधर 2 को बढ़ा दिया, इधर 5 को बढ़ा दिया और इधर 5 को बढ़ा दिया। अब देखो गुणा करेंगे, 8 8 पंजो 40, 6 6 पंजो 30, फिर हो जाएगा 9 और 9 पंजो 45। गुणा करेंगे 9 9 दूनी 18। किससे कटता है भाई, किसी एक राशि से कटता है क्या, किसी से नहीं कटता है। 40 30 45 और 18 किसी एक राशि से नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो भाई मान पुट अप करो, तो आपको पूछा गया है a प्लस c पूछा गया है, तो a+c और अनुपात पूछा गया b+c। तो मान रखेंगे a का मान 40 और प्लस में हो जाएगा c का मान कितना है 45, तो 40 + 45। फिर देखो b का मान कितना है 30 और c का मान कितना है, c का मान है 45, तो प्लस कर दिया। प्लस करोगे तो यहाँ मान आएगा 85 और यहाँ मान आएगा आपका 75 आएगा। काट दिया, 5 के पाड़े से 17 बार कटेगा, 5 के पाड़े से कितनी बार कटेगा, 5 के पाड़े से 17 बार कट जाएगा 85, और ये आपके कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। ठीक है, तो अनुपात हो गया आपका 17/15, 17/15। ये रहा देखो बी ऑप्शन में 17/15। तो आपका क्वेश्चन हल हो गया, 17/15 उत्तर आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, दिख रहा होगा आपको आसानी से। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, यदि 3a बराबर 4b तथा 5b बराबर 7c हो तो 1/a 1/b और 1/c ज्ञात करो। अब देखो मैंने पीछे जो बेसिक के सवाल कराए उसमें बताया जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना है। ऐसी परिस्थिति में देखो जो जिसका मान विपरीत है वही उसका मान है। देखो a का मान क्या है 4 है और b का मान क्या है 3 है, तो मैं लिख लेता हूं a अनुपात b बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, b का मान क्या है 7 है और c का मान क्या है 5 है, तो b अनुपात c बराबर हो जाएगा 7/5। अब आपको
1/a 1/b और 1/c ज्ञात करने के लिए पहले a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना पड़ेगा। तो करो भाई ज्ञात। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करेंगे पहले। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो मान लिखो यहां से 4/3 और 7/5। अब खाली स्थान भरनी है। खाली स्थान भरोगे तो यहां देखो 3 बढ़ा देंगे और यहां क्या बढ़ा देंगे 7। ये तो हो गया आपका 7 चौक 28 और ये हो गया 7 21 और ये हो जाएगा 3 पंजो 15। ठीक है। अब देखो 28 21 और 15 इसका मान इसमें रखना है क्योंकि आपको पूछा गया है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो मान लिखो 1/a, a का मान कितना है 28 है तो 28 लिख दिया। अब 21 है b का मान तो 1/21 लिख दिया और c का मान कितना है 15 है तो 1/15 लिख दिया। अब अनुपात मैंने कहा खुद बट्टा होता है इसलिए इसको बट्टा में नहीं रखना है। तो बट्टा में नहीं रखना है तो कैसे करना है, जब यहां मान लो दो ही होते, जब यहां दो ही अनुपात होते 1/28 और 1/21 ही होता, इतना ही पूछता, तब तो अपन क्या करते इसको वज्र गुणा कर देते, 28 इधर चला जाता और 21 इधर चला जाता तो आपका जो मान होता 21/28 हो जाता यानी कट के और आ जाता मान। लेकिन 3 है तो 3 के लिए क्या करेंगे, एक बार के लिए इसको भूल जाओ यहां से। ठीक है। और बाकी के जो अनुपात है उनके बट्टा में देखो क्या है 21 और 15 और यहां ऊपर क्या है 1। तो यहां लिखेंगे a का अनुपात लिखने के लिए 1/21/15। ये दोनों पद जो दूसरे अनुपात है b और c उसके बट्टा में जो है वो इधर लिखा है मैंने। फिर देखो यहां b का ज्ञात करने के लिए, b का ज्ञात करने के लिए आप लिखोगे यहां b वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया और 28 और 15 को किससे गुणा कर देंगे 1 से। तो 1 × 28 × 15। ठीक है। फिर देखो c का ज्ञात करने के लिए c वाले को छोड़ देंगे 15 को और 28 गुणा क्या कर देंगे 21 कर देंगे 1 से इससे। तो 1 × 28 × 21 कर दिया। ठीक है। अब देखो यहां एक का तो कोई औचित्य नहीं है, जितना भाग जाता है उतना काट लो भाई, जितना भाग जाता है उतना काट लो। तो देखो 3 का भाग सब में जाता है लगभग, 3 के भाग से कट जाएगा या सीधा गुणा कर लो। चलो पहले सीधा ही गुणा कर लेते हैं। सीधा गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, एक लगा हासिल का 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 315 आ गया। फिर ये आ जाएगा आपके 15 8 120, 12 लगे हासिल के, 15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो 420 हो गया। फिर 21 से गुणा करेंगे, 21 से गुणा कर दो भाई या 28 से कर दो, 28 को 21 से कर दो सरल रहेगा। 28 एकम 28 का 8 हो गया, 2 हासिल का लग गया, 28 दूनी 56 और 2 कितना हो गया 58। तो 588 आ गया। अब ये किसी एक राशि से कटता है तो उससे काट दो। किससे कटता है तो देखो 2 के पाड़े से कटता है, 2 के पाड़े से ये नहीं कटेगा। 3 के से कटता है तो 3 का भाजकता का नियम क्या होता है 3 1 4 5 9 हो रहा है तो 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाएगा ही। 5 और 8 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 तो वो भी 3 से विभाजित है तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, फिर भाग टूट जाएगा 5 बार जाएगा। इसमें जाएगा आपका 1 बार 4 बार और 0। फिर इसमें जाएगा आपके 1 बार 2 उतार लिया, 27 में 9 बार गया, फिर 1 बच गया 18 में 6 बार गया। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। ठीक है। अब नहीं कट रहा है तो अनुपात हो जाएगा आपका 105/140 196। तो ये रहा देखो उत्तर आपका सी ऑप्शन 105/140 196। तो इस प्रकार इसको हल करना है, यानी बट्टा में नहीं छोड़ना है। बट्टा को हल करने के लिए इस प्रकार उसके खुद के पद को छोड़ के नीचे वाले को दोनों जो बच गए उनका गुणा करना है ऊपर वाली अंश वाली संख्या से। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा।
ए का 30% बराबर है बी के 0.25 बी का 0.25 बराबर है सी का 1/5। का मतलब गुणा होता है भाई, ये ध्यान रखना। और प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो नीचे क्या लगता है, बटा में 100 लगता है। तो पहले इसको गणित में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको गणित में चेंज करेंगे। देखो पूरा पूरा ए गुणा 30% तो बटा में 100, ठीक है। फिर ये हो जाएगा बराबर में बी का मतलब गुणा और 0.25 पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा। 2 जीरो है, दो अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लगते हैं तो 100 लगेगा। और यहां हो जाएगा आपका सी और का मतलब गुणा और 1/5। अब देखो जितना कटता है उतना काट लो, तो जितना कटता है उतना काटेंगे। तो यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 3 से कटता नहीं है 10, 25 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। और ये तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिख लिया a गुणा 3/10 बराबर में b/1 ही बचा ना, यहाँ तो 25 कट गया पूरा, 1 b/4 और ये हो जाएगा c/5। अब देखो नीचे जो संख्याएं होती है उनको हटाने के लिए लैसे से गुणा कर देते हैं। इनकी संख्याओं की का लैसे देखो 10, 4 और 5 का लैसे क्या है, तो इनका तो 20 है। 4 और 5 का कितना है, 20। तो 20 में 10 का भी भाग जाएगा तो तीनों का क्या हो जाएगा, 20। तो अगर मैं सबको 20 से गुणा कर दूं, इनको सबको 20 से गुणा कर दूं तो ये है 3a/10 बराबर में b/4 और बराबर में c/5। तो 20 से गुणा किया अपन ने, इसको 20 से गुणा करेंगे तो देखो क्योंकि इनका लेस है, क्योंकि ये सब हटाने आपको, तो 20 से गुणा कर दिया, यहां 20 से गुणा कर दिया और यहां 20 से गुणा कर दिया तो ये 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा आपका 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 × 2 6 हो गया। फिर ये 4 से कट जाएगा 5 बार तो ये हो जाएगा आपके 5b और फिर ये 5 से कट जाएगा 4 बार तो हो जाएगा आपका 4 बार कटेगा तो 4c। अब देखो इस प्रकार का सवाल तो अपन ने हल किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने हल किया था। तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो 6a बराबर है 5b बराबर है आपका 4c। तो पहले अपन दो पद लेते हैं, पहले दो पद लेते हैं। दो पद लेंगे तो इनको ले लिया। अब इनमें देखो 6a बराबर 5b में क्या हो जाएगा, a का मान तो 5 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा a/b बराबर हो जाएगा 5/6। तो a/b आ गया आपका। फिर आप इन दो को लेओगे, इन दो को, तो यहाँ पे 5b बराबर है 4c, यहाँ पे सॉरी c है, यहाँ पे c है, ठीक है। तो 4c, तो b का मान तो हो गया 4 और c का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो b/c बराबर हो जाएगा 4/5। अब आप a/b/c याद कर सकते हो। तो देखो यहाँ याद करते हैं a/b/c, ठीक है। a/b/c तो यहाँ से a का मान 5, b का मान 6, 5/6। फिर देखो b का मान 4, c का मान 5, b का मान 4, c का मान 5। अब पद को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाओगे तो 6 बढ़ा दिया मैंने आगे और इधर बढ़ा दिया 4, गुणा किया 20 हो गया, ये हो गया 24 और ये हो गया 30। सारे दो के पाड़े से कटते हैं, दो के से कटते हैं, 4 के से नहीं कटते हैं। 5 बार कटेगा, ये कटेगा आपके 12 बार और ये कटेगा आपके 15 बार। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 5/12:15, 5/12:15। तो कहाँ है भाई, सॉरी 2 के पाड़े से काटा था भाई, 4 से नहीं काटा था। तो यहाँ 10 था, 2 से काटा मैंने, 4 से काट दिया यहाँ, तो यहाँ 10/12:15।
तो 10:12:15 देखो ये रहा। यहाँ देखो 10:15:12 भी है, तो गलती मत कर देना, 10:12:15, 10 फिर 12 फिर 15। तो इस प्रकार आपको हल करना होता है, ठीक है, सीधा कर सकते हो। ये एक एक चीज समझाने के लिए बोर्ड भर रहा है, नहीं तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि इसको इसका मान इधर होता है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं। खोल के आप सीधा, आपके समझ में आ गई तो आप टाइम घटा सकते हो, नहीं समझ में आई तो टाइम नहीं घटा सकते हो, और फिर तो कोई मतलब ही नहीं है समझने का। तो आपको एक एक स्टेप वाइज मैंने समझाया है कि कैसे इसको हल करना है। अगला सवाल अपन लेते हैं, ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल देखो, a अनुपात b बराबर दिया है 5:7। फिर आपको पूछा है 3a + 5b अनुपात 5a - 2b बताना है। तो यहाँ a का मान और b का मान आपको दिया हुआ है, तो मान रख दो उसमें। a अनुपात b बराबर दिया है 5:7, तो a का मान 5 और b का मान कितना है, 7 है, ठीक है। या फिर इसके नीचे लिख सकते हो बोले a अनुपात b, तो 5 अनुपात कितना है, 7 है, तो a का मान तो 5 हो गया और b का मान कितना है, 7 है। तो इसमें मान रखिए 3a + 5b है और अनुपात में है 5a - 2b। तो मान रखेंगे तो 3 × 5, a का मान कितना है 5, + 5 × b का मान कितना है 7, तो लिख दिया 7। अनुपात में 5 × a यानी 5 × 5, a का मान 5 है तो रखेंगे 5, और b का मान कितना है 7 है, तो 2 × 7 गुणा करो भाई। 15 + 35, 15 + 35 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके 25, 25 - 14, 25 - 14 कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। तो 50:11 हो जाएगा भाई। 50:11 क्या है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। इस प्रकार अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि a/b बराबर 0.40 तो 8a - 3b अनुपात में 5a + 3b का मान ज्ञात करो। अब आप कहोगे यहाँ a का मान तो है, b का नहीं है, तो b का भी है भाई, पॉइंट हटाओगे ना, तो a/b बराबर 0.40 लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 0, ठीक है। अब 20 के पाड़े से ये कट गया आपके 2 बार, और 20 के पाड़े से ये कट गया 5 बार, तो अनुपात हो गया a अनुपात b हो गया 2:5, ठीक है। मान रख दो उसमें 8a, 8a, तो 8a यानी 8a का मान कितना है, 2 है, तो 8 × 2 कर दिया, -3b, तो b का मान कितना है 5 है, तो 3 × 5 कर दिया। अनुपात में फिर है 5a, a का मान कितना है 2 है, तो 5 × 2 कर दिया, 5 × 2 कर दिया। फिर है प्लस में 3b, b का मान कितना है 5 है, तो प्लस में 3 × 5 कर दिया, ठीक है। अब आप गुणा करो 16 और ये हो जाएगा आपका 15, 16 - 15 कितना होगा 1, और अनुपात में ये हो जाएगा 10 + 15, 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, तो 1:25 आपका उत्तर आ जाएगा। ये रहा 1:25। इस प्रकार हल करना है। तो पॉइंट वाला जब भी दिया हुआ हो एक ही मान, तो ऐसा मत करना कभी a/b कहाँ से लाएं, अब तो पॉइंट हटाओगे नीचे हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पॉइंट देता ही नहीं और 40 दे देता, केवल ऐसे दे देता a/b बराबर 40, तो फिर b का मान क्या होता, b का मान हो जाता 1, कुछ भी बटा में नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो फिर अनुपात बनता 40:1, है ना। a अनुपात b बराबर हो जाता 40:1। अगला लेते हैं। अगला सवाल देखो, ये रहा। इसने कहा कि 4a + 6b अनुपात 3a - 6b बराबर, इनका अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो आपको a और b पूछा है। जो पीछे वाले सवाल थे उनका जस्ट उल्टा सवाल है ये, है ना। आपको ये इसका मान देकर ये पूछ रहा था, जबकि यहाँ इनका मान देकर, इनका अनुपात देकर a अनुपात b पूछ रहा है। तो भाई इसको ऐसे लिखेंगे a
4a प्लस 6b, और अनुपात को किस में लिख सकते हैं, भाग में लिख सकते हैं, तो भाग में लिख दो 3a माइनस 6b और बराबर में 4/1। अब इसको आपको वज्र गुणा करना है इधर, इसको वज्र गुणा करना है इधर, एक को गुणा करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे 4 से गुणा करेंगे, तो एक को इससे गुणा करेंगे ऊपर वाली राशियों को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपका आएगा 4a और प्लस 6b, जबकि 4 से इनको गुणा करेंगे तो मैं लिख देता हूं, देखो 4 कोष्टक के बाहर सभी राशियों से गुणा होता है, ये ध्यान रखना, 3a और माइनस 6b, 3a माइनस 6b। अब 4 अंदर गुणा होगा तो ये बन जाएगा 4, ये तो पहले वाला जैसे ही है, 4a प्लस 6b, और ये हो जाएगा 12a, 4 तरी 12 और माइनस में 6 चौक 24b, माइनस में 6 चौक 24b। अब ए वाले पदों को एक तरफ करो और बी बी वाले पदों को एक तरफ करो, तो बड़े के पास छोटा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो बड़ा कौन है यहाँ, बड़ा 4a है या 12a है, 12a है, तो 12a के पास 4a आएगा, इसको भूल जाओ एक बार के लिए, 4a इधर आएगा तो इधर देखो प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। अब देखो ये 6b बड़ा है, माइनस का 24 छोटा है, माइनस वाली संख्या ही छोटी होती है, 6b बड़ा है, ये तो पहले से पढ़ा था इधर, और 24b जो माइनस का है इसको इधर लाए तो किस में आया, प्लस में, तो 24b। अब देखो ये जुड़ के हो जाएगा 30b बराबर, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12a में से 4a घट जाएगा तो बचेगा आपका 8a। अब देखो मैंने कहा था उल्टी तरफ मान लिखा होता है, उल्टी तरफ मान लिखा होता है, तो उल्टी तरफ मान लिखा तो a का मान किधर है, इधर है, और b का मान किधर है, इधर है, ठीक है। तो a अनुपात b लिखूंगा तो a का मान तो था 30 और b का मान कितना हो गया, 8। तो अनुपात निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई, 15 अनुपात 4, देखो सी ऑप्शन में है। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है, वज्र गुणा करके। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 3 अनुपात 4 हो तो pa प्लस qc प्लस re अनुपात में pb qd प्लस rf का मान ज्ञात करो। अब ये देखो a c e ये तो अपने पास है, यहाँ b d f ये भी है, लेकिन ये p q r कहां से आ गया, तो मान पुटअप कर दो आप तो पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ समझने वाली बात यह है कि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के, और e बराबर है c अनुपात d बराबर है e अनुपात f के, यानी आपस में सब बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब a अनुपात b का मान भी कितना है, 3 अनुपात 4 है, c अनुपात d का मान भी 3 अनुपात 4 है, और e अनुपात f का मान भी 3 अनुपात 4 है, ठीक है, यही इसका मतलब है। तो मैं लिखता हूं यहां a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर भी कितना है, 3 अनुपात 4, और e अनुपात f भी क्या है, 3 अनुपात 4। इसका मतलब यही है, सभी इक्वल है। अब देखो मान रखते हैं, यहां मान लिखेंगे तो p मान लिखूंगा मैं, तो देखो p का मान तो अपने पास नहीं है, लेकिन a का मान तो है, कितना है, 3 है, a का मान 3 है ना, और q का मान अपने पास नहीं है, लेकिन c का मान है, कितना है, 3 है। फिर देखो r का मान अपने पास नहीं है, लेकिन e का मान अपने पास है, कितना है, 3 है, लिख दिया। फिर अनुपात, यहां देखो p का मान अपने पास नहीं है, b का मान अपने पास है, b का मान कितना है, 4 है भाई, तो गुणा 4 कर दिया। फिर प्लस में q का मान अपने पास नहीं है, लेकिन d का मान अपने पास है, d का मान कितना है, 4 है, तो q गुणा 4 कर दिया। फिर प्लस में आपके पास r का मान नहीं है, r का मान अपने पास नहीं है,
लेकिन f का मान है तो f का मान लिख दिया, गुणा में 4 है। ऐसे लिखते ही देखो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अब देखो कितना सरल है। 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस क्यू प्लस आर, ये बचेगा। और इधर क्या कॉमन आ जाएगा, 4, सबके गुणा में 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। कॉमन यानी सब में भाग देके बाहर निकालते हैं ना, तो p प्लस क्यू प्लस आर ये बचेगा। अब देखो अनुपात में राशियां कट जाती है जो गुणा में होती है, ठीक है। तो यहां ये कट जाएगी, एक्स्ट्रा चीज है ये p प्लस क्यू प्लस आर गुणा में है 3 के, और ये p प्लस क्यू प्लस आर समान है गुणा में 4 के। तो समान राशियां कट जाती है तो क्या बच जाएगा, अनुपात 3:4 ही बच जाएगा। तो ये उत्तर आपका बी हो जाएगा 3:4, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल है a अनुपात b बराबर है 1/3 अनुपात 5/4। तो आपको ज्ञात करना है 3a प्लस बी और 6a माइनस बी। तो यहां पहले तो मैंने कहा था अनुपात को बट्टा में नहीं रखना है, ठीक है। शुरू से जब से अपन ट्यूशन लेके चल रहे हैं तब से मैंने कहा अनुपात खुद बट्टा होता है, तो इसको बट्टा में नहीं रखना। तो बट्टा हटाना भाई, तो बट्टा हटाने के लिए देखो a अनुपात b और दिया हुआ है 1/3 अनुपात 5/4। तो इसको वज्र गुणा करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 5/3। तो बन जाएगा 4:15। 4 अनुपात क्या बन जाएगा, 15। ये सही अनुपात है, वो गलत अनुपात है उसको सही बनाना आप, वो देगा आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए। सीधा मान नहीं रखोगे 1/3, नहीं तो हल करते ही रहोगे, हल नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर देखो मान रखते हैं यहाँ 3 और एक का मान कितना है 4, तो गुणा 4 कर दिया, प्लस में फिर देखो b, और b का मान कितना है, b का मान आपके पास है 15, तो 15 लिख दिया। फिर देखो यहाँ 6a, तो 6 का 6 और a का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर आपके माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिया, और b का मान कितना है 15, तो 15 लिख दिया। यहां देखो 12 प्लस 15, 12 प्लस 15 आपका हो गया 27, और यहां देखो 6 चौक 24, और 24 में से क्या घटा दिया, 15 घटा दिया, तो कितना बच गया आपका 9। तो अब देखो 9 का भाग 27 में कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो आपका जो मान आ गया वो आ गया डी ऑप्शन है 3, ठीक है। इस प्रकार सिंपली आप हल कर सकते हो। अब आज के लिए काफी है, बाकी अपन अगले वीडियो में बात करेंगे अगला क्वेश्चन।